नमस्कार, मैं आस्तिक द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल समाज और मीडिया। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। शुरुआत करते हैं चुनावी रणनीति, चुनावी मुद्दे उनसे। तो 2024 चुनाव में नीतीश कुमार होंगे नरेंद्र मोदी के साथ। क्या ऐसा है? क्या टक्कर दे सकते हैं? कुढ़नी सीट उपचुनाव की हार के बाद क्या सामने आ रहा है और इसके मायने क्या है? बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट का उपचुनाव हारने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से अपनी पुरानी सोच को बुलंद करने की शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा तथा दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत दर्ज कराई है। भाजपा ने गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के अब तक के इतिहास में सर्वाधिक यानी 156 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और वहीं उसकी पारंपरिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस 17 सीट्स में ही सिमट गई, जिसे पिछली बार 77 सीटें मिली थी। पर वहीं हिमाचल में ये चुनावी समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फेल होते दिखे। हिमाचल प्रदेश में ये राज बदल गया पर रिवाज नहीं बदला और हर बार सरकार पलटने के रिवाज के तहत कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। भाजपा हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड का इतिहास नहीं दोहरा पाई, जहां वह सत्ता विरोधी लहर की मार से बची गई। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है पूरी तरीके से। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हराकर पहली जीत दर्ज कर ली, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उनके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। गुजरात में आपके नेता अरविंद केजरीवाल के लोक लुभावन वादे मतदाताओं के सिरहाने में उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी ने वहां पे 5 सीटों से खाता खोला, लेकिन कांग्रेस के पीछे ढकेलने का मंसूबा भी धरा का धरा रह गया। जी हाँ दोस्तों, हर चुनाव के बाद हार जीत का राजनीतिक विश्लेषण होना जरूरी भी है और कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी। एक बार फिर मोदी बनाम विपक्ष को लेकर नए समीकरण गढ़ने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट का उपचुनाव हारने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से अपनी पुरानी सोच को एक बार बुलंद करने की शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है और कहा है कि अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो वह अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूरी ताकत के साथ हरा सकता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया है और विपक्ष को एकजुट करने की बीड़ा उठाने का मंतव्य भी जाहिर कर दिया है दोस्तों। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ना तो मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं और ना मुख्यमंत्री का चेहरा, मेरा एक ही लक्ष्य बीजेपी को है हराना। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये कमेंट पास किया गया। नीतीश कुमार ने जब ऐलान किया कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, तो कई तरीके की टिप्पणियां हुई, कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। इस बात को लेके, इस चीज के फैसले के पीछे उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल, राजनीतिक गणना। जी, नीतीश के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कहा है कि कई राजनीतिक दल के मुखिया विपक्ष की एकता को लेकर बात कर रहे हैं। देश में लंबे समय से चल रहा है क्या गठबंधन का दौर। जी हाँ दोस्तों, चाहे हम इतिहास उठा के देखें, चाहे वर्तमान की बातें करें, देश में गठबंधन की राजनीति का दौर काफी लंबे समय से है और राष्ट्रीय स्तर पर इस समय सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अलावा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए लंबे समय से गठबंधन के रूप में आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच लोकसभा में सीटों के हिसाब से बड़ा फासला है। जी हाँ दोस्तों, रजक में भाजपा के पास अकेले ही बहुमत से ज्यादा सीटें हैं। नीतीश कुमार बिहार के गठबंधन के नेता हैं और 3 महीने पहले ही यूपीए का हिस्सा बने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी की, तो मोदी जी मूल रूप से गुजराती हैं, फिर भी उन्होंने वाराणसी लोकसभा सीट को बरकरार रखने का फैसला किया और उनकी पकड़ गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी बन गई है। जी हाँ, देखने वाला विषय है, सोचनीय विषय है।
इसका उदाहरण सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के पिछले 2 विधानसभा चुनाव भी दिखते हैं, जिसमें मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार दूसरी बार भारी अंतर से जीती है। हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। पहले उत्तर प्रदेश और अब गुजरात की जीत को लेकर भाजपा बार बार यही दोहरा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब ये क्या सच में है और कितना नहीं, ये आप बताएंगे और हमारे राजनीतिक विश्लेषक। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका मत किसको जाता है और आपकी गणना, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।